कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटीज की। पिछले हफ्ते किस तरह की क्लोजिंग हुई और आज किस तरह की शुरुआत हुई। मसालों से शुरुआत करेंगे तो जीरा, जहां पर तेजी वापस से लौट रही है। 29,000 रुपए के ऊपर जीरा लोअर लेवल पे यहां पर बाइंग दिख रही है जीरे में। और फ्राइडे के सत्र में हल्की तेजी दिखी थी। आज शुरुआती कारोबार में दायरे में कारोबार यहां पर हो रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर लगातार दबाव बरकरार है। काफी समय से सीमित दायरे में धनिया घूम रहा है, 7500 रुपए के नीचे है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था यहां पर काफी गिरावट दिखी थी, 1.5% के आसपास। आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है 7500 रुपए के आसपास। हल्दी की अगर बात करें तो 17,400 रुपए के नीचे है। फ्राइडे के दिन आपने देखा था करीब करीब 5% की तेज गिरावट यहां पर दिखी थी। ऊपरी स्तरों पर लगातार यहां पर मुनाफा वसूली का दबाव है। ग्वार सीड ग्वारगम यहां पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार है लंबे समय से। और ग्वारगम देखिए तो 10,600 के आसपास है। कमजोर मांग की भी खबर आ रही है, उसका भी असर है। और साथ ही मॉनसून की एक्टिविटीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से अब आगे बाजार रिएक्ट करेगा। ग्वार सीड 5400 रुपए के आसपास कारोबार आज के सत्र में कर रहा है। कैस्टर की वहीं पे बात करें तो कैस्टर 5,750 के आसपास। हल्की नरमी यहां पर भी कैस्टर में भी दिख रही है। अब कपास और कपास खली की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में काफी गिरावट दिख रही है, लेकिन एनसीडीएक्स की बात करें तो 1600 के आसपास। सनफ्लावर ऑयल की बात करें एनसीडीएक्स पर तो 930 रुपए के आसपास। अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर हल्की मुनाफा वसूली सनफ्लावर में आज दिख रही है। कपास 1600 के आसपास है एनसीडीएक्स पर। इंटरनेशनल मार्केट में महीने भर में 15% तक आइस कॉटन के दाम गिर चुके हैं। 72 सेंट तक फिसलकर आइस कॉटन का भाव आ चुका है। कपास खली 2800 के आसपास है। यहां पर खरीदारी ठीक ठाक दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल जो 900 के आसपास है। निचले स्तरों पर यहां पर थोड़ी खरीदारी आज दिख रही है। चलिए हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले सर जीरे में बताइए, 29,000 के आसपास वापस से जीरा दिख रहा है, क्या करना चाहिए यहां पर, खरीदें या बेचें? जी बिल्कुल। फ्राइडे और सैटरडे जो स्पॉट में काफी अच्छी डिमांड थी, चाइना से भी एक्सपोर्ट की अच्छी इंक्वायरी थी। अराइवल्स जो है जो 25,000 20,000 बोरी हुआ करती थी वो 15,000 16,000 के आसपास टिक कर आ गई है। और साथ ही साथ इसमें जो फिजिकल मार्केट की ग्राहकी काफी बढ़कर आई और इसी के चलते कि 28,400 के जो नीचे के लेवल थे वहां से बढ़कर 29,400 आ गया है। मेरे हिसाब से ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है एक बार 30,000 के लेवल छू सकता है और वहां से दोबारा मार्केट में सप्लाई आएगी और प्राइसेस नीचे आने की संभावना है। हाल फिलहाल आज की अगर मैं बात कहूं तो 29,800 के लेवल्स मुझे अपसाइड देखने लगते हैं। तो ये व्यू है जीरे को लेकर। हल्दी सर काफी गिर गई थी फ्राइडे के सत्र में, आज क्या यहां पर खरीदारी लौटेगी क्या 17,000 के आसपास से? जी बिल्कुल। स्पॉट प्राइस अगर देखते हैं तो फ्यूचर काफी डिस्काउंट में है। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त वायदा, मुझे लगता है कि 17,000 के अंदर के कोई भी लेवल्स अगर होते हैं तो इसको बाइंग करनी चाहिए। 16,800 16,900 के लेवल्स पर आप खरीदारी करें, 16,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 17,700 17,800 के लेवल्स आपको दोबारा देने मिल सकते हैं। 17,700 17,800 तक वापस हल्दी जा सकती है। धनिया में बताइए सर, धनिया में तो उस तरह की तेजी लौट नहीं रही है, कब तक उम्मीद रखें? बहुत डल काउंटर हो चुका है विषम मोहन जी। ये मतलब एक रेंज, इतनी ज्यादा रेंज है, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है कि 7400 से 7650 यह दायरा करीब करीब 1.5 महीना हो गया है। इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब एक ट्रेडर अगर कोई ट्रेड करे तो उसे एग्जिट, एंट्री और एग्जिट दोनों भी मिलनी चाहिए। हाल फिलहाल ये मुझे इसमें नजर नहीं आता है, लेकिन 7430-40 के लेवल्स खरीदारी के हैं और 7600 के ऊपर लेवल्स इसमें एग्जिट करने के लेवल्स है। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अपसाइड मूव अभी इसमें कोई आने की संभावना दिख नहीं रही। यानी अपसाइड अभी सीमित है। तो ये व्यू धनिया को लेकर है। ग्वार सीड और ग्वारगम भी सिमिलर स्टोरी है, यहां पर भी काफी दायरे में दिख रहा है कारोबार। यहां पर क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? जी बिल्कुल। दोनों काउंटर ऐसे ग्वारसीड ग्वारगम और धनिया एक बहुत दायरे में चल रहे हैं। मुझे लगता है 5380 एक बेसलाइन सपोर्ट जोन है। यहाँ से खरीदारी करके दोबारा 5600 के लेवल से जो एग्जिट लेवल बनते हैं, 5650-60 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है फिर इसमें मूव बड़ा अच्छा आ सकता है। मॉनसून का समय है। नॉर्मली इस दौर में जो है ग्वार में करीब करीब 15 से 20% की मूवमेंट आती है। तो बस इंतजार करें। मेरे हिसाब से 5400 के अंदर के लेवल इसके निश्चित तौर से खरीदारी के लेवल से। तो ये व्यू है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर। कपास में बताइए, कपास में क्या करना चाहिए? एनसीडीएक्स कपास को लेकर क्या व्यू है आपका? 1600 के आसपास क्या करें? जी बिल्कुल। ये ऐसा काउंटर है, मुझे इसलिए पिछले 3 दिन में वॉल्यूम में काफी इजाफा देखने मिला है। जो करीब करीब 100-150 लॉट का काम होता था वो 350 लॉट का काम हुआ है कपास में। तो मेरी समझ से 1610 1615 के लेवल एनसीडीएक्स कपास अप्रैल 2025 का वायदा बढ़िया बाय करने का लेवल है। 1644 45 के लेवल हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। और कॉटन सीड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2800 आसपास की रेंज बाय करें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 2835 2825 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो कॉटन सीड
ऑयल केक भी खरीदने हैं 2835 के टारगेट के लिए, और साथ ही कपास भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। वहाँ पर लिक्विडिटी भी अब बेहतर दिख रही है सोमानी जी को। अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। नॉन एग्री में बताइए, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पर गोल्ड में तो हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन चांदी काफी सुस्त है। क्या आज आज दिन की एक्टिविटीज किस तरह की दिख रही है गोल्ड सिल्वर में? जी, फ्राइडे का हमने जो सत्र देखा, इसमें जोरदार बिकवाली शाम के सत्र में इसमें आई है। करीब करीब जो 73,000 रुपया गोल्ड गया था, वो गिरकर 71,500 आ गया है। मेरे हिसाब से फ्राइडे का जो सेलिंग मोमेंटम है, वो आज इसमें बरकरार रहने के चांसेस है। थोड़ा अगर कोई अपसाइड मूव आता है 71,840-50 के आसपास की लेवल गोल्ड में, तो एक बार सेलिंग के लेवल रहेगी। डाउनसाइड 71,550 के टारगेट मुझे समझ में आते हैं, और 72,050 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सिल्वर मुझे एक बेहद सीमित दायरा लगता है। 88,800 इसमें एक बार बाइंग बन सकती है, और 89,700 ये मुझे लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल बन सकता है। ओके, तो ये भी हुआ है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। क्रूड की चाल किस तरह की दिख रही है आज कच्चे तेल में? एमसीएक्स एक ऐसा काउंटर लगता है जो क्रूड मुझे एक पॉजिटिव जोन में नजर आता है। 6660 के ऊपर किसी क्लोजिंग आई है। 6720-30 के आसपास का लेवल एक बार बाय किया जा सकता है। 6820 का टारगेट, 6660 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 6820 के टारगेट के लिए यहाँ पे क्रूड खरीदने की सलाह रही है। नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू है? अब यहाँ से आगे किस तरह की चाल दिख रही है? इसमें विश्वमन जी 230 का एक महज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो तोड़ा है इसने। आई थिंक 230 अगर दोबारा इसमें कहीं अगर आता है, तो ये सेलिंग का रुख बनेगा। 214 के डाउनसाइड लेवल्स और 248 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सॉरी, 238 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो नेचुरल गैस के बाद अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल अब यहाँ से क्या दिख रही है? क्या और स्टीम बाकी है, और तेजी बाकी है, और यहाँ से टॉप पिक अप क्या होगी? खास करके कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, इन तीनों पर अपना व्यू बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर अपसाइड से देखते हैं तो कॉपर में करीब करीब 100 रुपए का इसमें डाउनसाइड आ चुका है। 945 के लेवल कॉपर ने छुए थे, वहां से 845 के लेवल के आसपास आ चुका है। आई थिंक अब जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मेरी समझ से 845 45 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 853 इंट्राडे टारगेट देख सकते हो। 841 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर जिंक अगर देखा जाए तो आई थिंक 255 इज अ गुड बाइंग लेवल। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर डिमांड जोन है। इस लेवल पर दोबारा एक बार खरीदारी का अवसर मिल सकता है। 260 के लेवल्स हमें 3 से 4 दिन में देखने मिल सकते हैं, और 250 240 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा एक डल काउंटर है, यहाँ पर मुझे बहुत मूवमेंट आने वाले वीक में नजर नहीं आती है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम को अवॉइड करना चाहिए, और जिंक और कॉपर पर फोकस करके थोड़े डिप पर इसमें खरीदारी का अवसर ढूंढना चाहिए। एल्युमिनियम आपको डर लग रहा है, कॉपर और जिंक ये दोनों आपकी खरीदारी की राय है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अब अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर ट्रेड करे। 260 के ऊपर के टारगेट के लिए जिंक खरीदे, और साथ ही 853 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदने की सलाह सोमानी जी की तरफ से है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना है।